महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, 63 सीटों पर हुआ मंथन। 25 अक्टूबर को आ सकती है पहली लिस्ट। सोर्सेस की खबर, 50 सिंगल नामों पर मंथन कर रही है कांग्रेस। सीईसी की अगली बैठक 25 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का अटैक, महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, मोदी विरोध में बना महाविकास अघाड़ी, उनका कोई वैचारिक तालमेल नहीं। चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबर को बताया गलत। कहा, उद्धव सोचे उनका एमवीए में क्या हाल हो गया है। सीएम योगी की महाराष्ट्र में डिमांड है। महाराष्ट्र बीजेपी ने प्रचार के लिए उनसे 7 दिन का समय मांगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। शरद पवार की मध्यस्थता का दिखा असर, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में तनाव हुआ कम। संजय राउत बोले, 1-2 सीट को छोड़कर कोई मतभेद नहीं। संजय राउत ने कहा, राजनीति में थोड़ा बहुत त्याग करना होता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, उनके सभी फैसले दिल्ली में होते हैं। महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम से मिले राज ठाकरे, तीनों में 2 घंटे तक चर्चा हुई। सोर्सेस के हवाले से खबर। महायुति और एमएनएस में कुछ सीटों पर एक दूसरे को सपोर्ट करने पर हुई चर्चा। शिवडी, वर्ली, माहिम समेत कुछ सीटों पर बात हुई। शिंदे गुट के नेता प्रताप राव जाधव का बयान, का उद्धव ठाकरे का जो सम्मान एनडीए के साथ था वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, वीएचपी ने साधु संतों का सम्मेलन लेना शुरू किया। साधु संत महाराष्ट्र की जनता को हिंदुत्व, सुशासन और राष्ट्रहित के बारे में बताएंगे। वोट जिहाद के खिलाफ 100% वोटिंग करने की अपील करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने लिस्ट जारी की। 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी साथ होंगे। दिल्ली दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। करहल उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने किया नॉमिनेशन फाइल। अखिलेश यादव भी साथ थे। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर जीत का किया दावा। कहा, तेज प्रताप ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। करहल में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। अखिलेश यादव पर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गुंडों, अपराधियों और भूमाफियाओं का नेता बताया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, 1-2 दिन में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने यूपी उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे। मीरापुर से अरशद राणा को अपना प्रत्याशी बनाया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का दावा, उपचुनाव की तैयारी पूरी, जीत बीजेपी की होगी। केदारनाथ उपचुनाव पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए एकजुट, जीत सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम विधानसभा सीट छोड़ी। गांदरबल सीट से बने रहेंगे विधायक। हरियाणा रिजल्ट पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। बीजेपी एमएलसी सीपी योगेश्वर ने दिया इस्तीफा। चिन्नपटना सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बोले, झारखंड को बचाने वाला चुनाव, बीजेपी सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान बोले, भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लेफ्ट ने बंगाल की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का किया ऐलान। सिताई से अरुण वर्मा को बनाया कैंडिडेट। उड़ान योजना के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी पीएम ने जताई खुशी। कहा, योजना ने भारत के एविएशन सेक्टर को बदल दिया। कल रूस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों में हो रही है बात। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन। मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी ने खुद ही इंक्रोचमेंट वाला एरिया को हटाया। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मस्जिद कमेटी ने सही फैसला लिया, खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की 2 टूक। फ्लाइटों में बम होने की अफवाह फैलाने वालों पर होगा एक्शन। सपा सांसद राम गोपाल यादव के बिगड़े बोल। राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए बोले अपशब्द। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राम गोपाल यादव के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, आस्था और भगवान पर इस तरह की टिप्पणी गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को झटका। यौन शोषण केस में जमानत याचिका खारिज की। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट का डीयूएसयू चुनाव के उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपीसीआर को लगा बड़ा झटका। मदरसे बंद करने के फैसले पर लगाई गई रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने जताई खुशी। कहा, मदरसों के खिलाफ काम कर रहा है एनसीपीसीआर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 4 आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 25 अक्टूबर तक फिर पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की बेल याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। झारखंड के नए डीजीपी होंगे अजय कुमार सिंह। चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। दिल्ली के प्रशांत विहार ब्लास्ट केस में पुलिस की जांच हुई तेज। सीसीटीवी में सफेद रंग की टी शर्ट में संदिग्ध नजर आया।
दिल्ली ब्लास्ट मामले की एफआईआर में बड़ा खुलासा, धमाके की साइट पर भारी मात्रा में सफेद पाउडर मिला। ब्लास्ट वाली जगह पर एनआईए, एफएसएल समेत कई जांच एजेंसियों ने किया दौरा, ब्लास्ट के सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी, जस्टिस लीग इंडिया चैनल की डिटेल मांगी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों से मिले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, त्योहारों पर पुरानी दिल्ली के बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। गांदरबल आतंकी हमले की एनआईए ने तेज की जांच, टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला की दो टूक, पाकिस्तान अगर दोस्ती चाहता है तो ये बंद करे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आतंकी हमले को कड़ी निंदा करते हुए कहा, हालात सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार, आतंकियों को अब इस सरकार में कोई डर नहीं है। एसकेआईएमएस हॉस्पिटल के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा, आतंकी हमले में घायलों का जाना हालचाल। एलजी का गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश, गांदरबल आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को जल्द आर्थिक मदद दें। एलजी मनोज सिन्हा बोले, सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई, आतंकी हमले में शामिल लोगों पर सख्त एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ, असम के सीएम हिमंता भी साथ थे। उत्तराखंड के लाल कुआं में मुंबई के लिए सुपरफास्ट ट्रेन हुई शुरू, सीएम धामी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह का क्लियर मैसेज, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा, अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। नोएडा के सेक्टर 36 में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शटरिंग गिरा, 4 मजदूर जख्मी। दिल्ली के जहांगीरपुरी फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 5 आरोपियों को किया अरेस्ट। फायरिंग में एक युवक की मौत और 2 लोग घायल, जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक पार्क में चली थी गोली। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन के विकास कार्यों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 6 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, तस्कर मोहम्मद अशरफ अरेस्ट हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 1239 दारोगा को दिए नियुक्ति पत्र, गृह सचिव और डीजी से कहा, जल्द नियुक्तियां करा लीजिए। हरिद्वार की तरह उज्जैन में साधु संतों के लिए बनेंगे स्थायी आश्रम, सीएम मोहन यादव का ऐलान। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 अपराधियों को पकड़ा, 2 देसी कट्टा, 6 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली के प्रशांत विहार में बुजुर्ग दंपत्ति से करोड़ों की लूट का मामला, 5 आरोपी हुए अरेस्ट, कैश और ज्वेलरी बरामद। बहराइच हिंसा पर बोले सपा नेता राम गोपाल यादव, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा, दंगा करवाया जा रहा। यूपी के रायबरेली में त्योहारों से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की, गृह मंत्रालय ने दिया भरोसा, 3 दिसंबर को शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी। यूपी के भदोही में बेखौफ हुए अपराधी, इंद्र बहादुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या की। राजस्थान के कोटा में पलटी स्कूल बस, एक बच्चे के सिर में लगी चोट, 5 बच्चे सुरक्षित हैं। दिल्ली में ग्रैब का स्टेज 2 हुआ लागू, दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर लगी रोक। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में भी छाई धुंध, 307 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन, तिलक मार्ग पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करने की कोशिशें हुई जारी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान हुआ शुरू। हरियाणा और यूपी सरकार से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, पराली जलाने की घटनाओं को रोकें। दिल्ली के सीएम आतिशी का आरोप, यूपी हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। आतिशी के आरोपों पर हरियाणा सीएम का पलटवार, कहा झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना आपकी आदत है। दिल्ली की सीएम आतिशी पर भड़की हरियाणा बीजेपी की नेता किरण चौधरी, हरियाणा में पराली होती नहीं है, हरियाणा के किसान कैसे जलाएंगे। दिल्ली सरकार हर बार हरियाणा को दोष देती है, हर बात के लिए दोष देती है। पंजाब के किसान पराली जलाते, उसे रोके आप सरकार, किरण चौधरी का बयान। पंजाब में पाबंदी के बाद भी पराली जलाने के मामलों में इजाफा, अमृतसर भटिंडा समेत कई इलाकों से तस्वीरें आई सामने। बंगाल और ओडिशा में चक्रवात तूफान डाना को लेकर हुआ अलर्ट, केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। तूफान को लेकर ओडिशा सरकार हाई अलर्ट पर, मछुआरों को 25 अक्टूबर को समुद्र में न जाने की दी सलाह। तमिलनाडु के तुतुकुडी में भारी बारिश, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई जगहों पर हुआ जल जमाव, ट्रैफिक बाधित। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 73 और निफ्टी 72 अंक लूटता। धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी खरीदेगी सेरेन प्रोडक्शन, अदार पूनावाला की कंपनी है सेरेन।